मैं पूछना चाहता हूं कौन सी सख्त कार्रवाई हो। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है जिस तरह से कि अगर देश में इस तरह की घटना घटती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन उस व्यक्ति का, उस महिला का क्या होगा जो हर रोज जीवन भर इस तांडव की मौत से मरती रहेगी। मणिपुर में जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन मणिपुर की घटना ने देश को पूरी दुनिया में शर्मसार किया। देश की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। जो घटना मणिपुर में हुई वो न कि निंदनीय है बल्कि हर भारतीय को शर्मसार करने वाली है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर हम 75 वर्ष पूरे करने के बाद भी इस जानवरी मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं तो कैसे कहें कि देश विश्व गुरु बनेगा। बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें आपने पिछले दिनों देखी हैं। तस्वीरें देखी, जो घटनाएं घटी वो निंदनीय है, लेकिन उससे ज़्यादा निंदनीय है उस पर दिए गए बयान। ये कहकर कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति करने वाले नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से कटघरे में राजनीतिक पार्टियों को खड़े करने की साजिश रची जा रही है, ये उससे भी ज़्यादा निंदनीय है। 2-3 बयानों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात को कहना चाहूँगा और खेद प्रकट करूँगा कि अगर देश में इस तरह की घटना घटती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है, डूब मरने जैसी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बहुत समय के बाद, यानी यूं कहूं कि 70 दिन के बाद मणिपुर में मणिपुर बोला। वरना तो आरोप थे विपक्ष के कि वो मणिपुर का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। संसद जाते समय जो उन्होंने बयान दिया, 8 मिनट के उनके वक्तव्य में मात्र 36 सेकंड मणिपुर पर बात की और कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है, और ये कहा जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी सख्त कार्रवाई होगी। क्या यही सख्त कार्रवाई होगी कि कानून का हवाला देकर कानून के मुताबिक 2, 4, 5 साल की सजा? लेकिन उस व्यक्ति का, उस महिला का क्या होगा जो हर रोज जीवन भर इस तांडव की मौत से मरती रहेगी। मणिपुर में जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। बताया ये जाता है कि मणिपुर में हर रोज 100 से ज़्यादा FIR इसी तरह के केसों की लिखी जाती है। पिछले 70 दिन में अब तक करीब करीब 6000 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है। और वहाँ के CM एन बीरेन सिंह ने तो ये मान लिया, जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि ये जो घटना हुई है, महिला को निर्वस्त्र करके उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई है, इस घटना पे आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ हर रोज होती है, सैकड़ों FIR हैं, तुम एक घटना की बात कर रहे हो। क्या ये बयान अपने आप में अचंभित करने वाला, हैरान करने वाला नहीं है? क्या ये बयान अपने आप में इस बात के लिए नाकाफी नहीं है कि एन बीरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? क्या ये उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों की निष्फलता को नहीं दर्शाता? दोस्तों, यकीन मानिए, किसी भी राज्य का CM अगर ये कहता है कि यहां इस तरह के हजारों केस होते हैं, उनका क्या? ये तो एक केस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं
कि शायद ऐसे सीएम को स्वतः ही इस्तीफे का नाटक ना करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बात अगर वहां के राज्यपाल की करें तो राज्यपाल ने स्वयं कहा है कि मैंने यहां के हालातों का जायजा लेकर के यहां के हालातों की खबर ऊपर दे दी है। अनसुईया उइके कहती हैं कि हालात बद से बदतर हैं। ऐसे हालात हैं कि हमने अपने पूरे जीवन में कभी न देखा न सुना। 5,000 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती। लेकिन दूसरे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जैसे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां अगर छोटी से छोटी घटना भी हो तो उसके ऊपर ना कि प्रधानमंत्री का बल्कि पूरी के पूरे सत्ता पक्ष का, पूरे के पूरे भाजपा पार्टी का एक एक व्यक्ति का बयान ही नहीं आता, हो हंगामा हो जाता है। जिस प्रकार मालदा में हुई एक घटना को लेकर के आपने देखा होगा कि लॉकेट चटर्जी रो रो करके नाटक कर रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये क्या हो रहा है। 19 जुलाई की जो घटना थी जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए और वो कपड़े फाड़ने वाली महिलाएं थीं, मारपीट हुई, 22 जुलाई को वो वीडियो सामने आया और उसको लेकर के लॉकेट चटर्जी ने रोना शुरू कर दिया। क्या लॉकेट चटर्जी ने अपने किसी प्रतिक्रिया में मणिपुर की उन बेटियों के खिलाफ जो हुआ उसके बारे में भी बोला? जो भाजपा के आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालविया, उन अमित मालविया ने 18 जुलाई के मालदा के उस वीडियो को शेयर किया, तो क्या उन्होंने मणिपुर के उन बेटियों के साथ जो नग्नता की हदें पार हुई, जो मानवता को शर्मसार किया गया, उस वीडियो को भी अमित मालविया ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मणिपुर जलता रहा, हजारों बेटियों के साथ निर्वस्त्र करके बलात्कार और अपराध होता रहा। उस मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मैं नहीं बोल पाते, और अगर बोलते भी हैं तो बोलने में 70 दिन लगाते और उसमें भी राजनीति कर जाते। ऐसे राज्यों का नाम लिया गया जहां उनकी सरकार नहीं है। क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया? क्या उन्होंने हरियाणा का नाम लिया? क्या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो बर्बरता तब की गई जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस पर कोई बयान दिया? तो निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि पक्षपात भेदभाव की ये राजनीति आखिर कब रुकेगी? 75 साल बीत जाने के बाद, अमृतकाल चलने के बाद, अगर देश के व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदल रही है, देश के राजनीतिक नेताओं की मानसिकता नहीं बदल रही है, देश के कानूनों की मानसिकताएं नहीं बदल रही है, तो आखिर क्या उम्मीद करें कि 100 साल बाद इस देश की परिस्थितियां और हालात बदलेंगे? सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आजादी के बाद सबसे बड़ी घटना के रूप में देखी जाने वाली मणिपुर की घटनाएं होती रहेंगी, तब तक ये कहना कि भारत में अमृतकाल चल रहा है, 75 वर्ष पूरे आज़ादी के हो गए हैं, शायद ये एक अतिशयोक्ति है। भले ही अब अलग अलग विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करें, भले ही संसद में हंगामे के साथ सदन यूं ही खत्म हो जाए, कार्रवाई किसी के साथ हो या ना हो, कानून के इस ढीले रवैये भले ही उनकी आवाज़ दफन हो जाए, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि देश तरक्की कर रहा है। देश पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। दोस्तों, यकीनन हम अपने इस चैनल के माध्यम से
इस हुई बर्बरता पर, बेटियों के साथ हुई इस घिनौनी हरकत पर संवेदना व्यक्त करते हैं, आलोचना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो कार्रवाई ऐसी हो जो नसीहत बन जाए।